हाय गाइस, वेलकम यू ऑल इन आवर क्लासेस। लेट्स बिगिन अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आपका स्वागत है आवर क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 है और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था लास्ट क्लास में, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस सीखा था। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। तो चलिए, आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद करिए। ये मान लीजिए कि कोई पेड़ है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई पेड़ है और ये जमीन है। मान लीजिए यहाँ से पेड़ टूट गया, तो ये पेड़ जो है इस कहा गया है कि पेड़ इस तरह से टूटता है कि ये जाके ज़मीन में सट जाता है। ये मान लीजिए ये ज़मीन में सट गया पूरा का पूरा, तो ये मान लीजिए पूरा ज़मीन में सट गया। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हम A B C D को ये नाम दे देते हैं, इसे यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए, तो ये आपको यहाँ से ना यहाँ तक पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। और जबकि देखिए, पेड़ टूटने के बाद कहा है कि ये ज़मीन से लग जाता है और साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये पेड़ की पाद बिंदु से मतलब है कि नीचे की भूमि के तल से जो मिला हुआ है, ये जो जड़ है, ये बिंदु से यहाँ तक की दूरी है 8 मीटर है। ये आपका 8 मीटर है ना। ये शिखर बिंदु है और ये पाद बिंदु है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे पूरे को x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस टूट के ना यहाँ पे जुड़ा है, तो यानी ये डिस्टेंस जितना है a और d जितना है उतना ही DC होगा। तो हम कहेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई x है ना, x है, ये x है, और टूटे हुए भाग की ऊंचाई y है। देखिए, टूटे हुए भाग की ऊंचाई y है, ये इतना है, वो भी सेम ही है, तो y हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये AD बराबर क्या है, DC। चलिए, तो प्रश्न से देखिए, ये लंब को दिखाता है, ये आधार है, ये कर्ण है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा लेंगे। चलिए, साइन थीटा एक्चुअली पहले हम ना ये और ये इस दोनों के लिए संबंध लेते हैं, तो कॉस थीटा पहले लेते हैं। देखिए, तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, यानी BC अपॉन में DC। इसका मान होता है आपका √3 अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा। BC का मान कितना है फ्रेंड्स, वो BC 8 है और DC आपका y है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो √3y इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये 8 दूना 16 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 अपॉन में √3। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए, हमें इसके और इसके बीच में संबंध दिखाना है, तो ये लंब है और ये आधार है, तो हम कहेंगे फिर से, है ना, वही त्रिभुज में, सेम त्रिभुज में क्या करेंगे हम, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब यानी DB अब बट्टा में BC। इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3 और DB का वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन में 8। देखिए, x माइनस वाई कैसे, ये पूरा x है और इतना y है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पूरे में से इतना घटाएंगे तो ये आएगा, है कि नहीं। चलिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू x माइनस वाई। ठीक है, चलिए, आई होप कि सब क्लियर होगा।
तो यहाँ से हम इसको चलिए 2 मान लेते हैं। अच्छा, इस समीकरण में हम जब y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें x का पता चल जाएगा, और हमें क्या करना है, यही x तो निकालना है। तो चलिए लिखेंगे हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर। ठीक है, आई होप कि इधर नहीं दिख रहा होगा। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो 8 इक्वलिटी का है √3 इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए ये 8 √3 एक्स का वैल्यू निकालना है और y इक्वल टू है 16, इतना है ना, 16 अपन में √3। देखिए ये 8 हो जाएगा, ये √3, ये √3 एक्स माइनस 16 अपन में √3 से √3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू √3 एक्स माइनस 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 16 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √3 एक्स इक्वल टू 8 प्लस 16, और ये हो जाएगा 24। इसलिए हम लिखेंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो x इक्वल टू लिखेंगे 24 अपॉन में √3, और ऊपर नीचे हर परिमेयकरण कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 24 √3 अपॉन में 3, तो 3 से कट कर देगी ये, तो 8 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 8√3, यही आपका इतना मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 8√3 मीटर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। देखिए मान लीजिए कोई एक पार्क है जिसमें एक ठेकेदार ने क्या किया कि फिसलन पट्टी, जिससे कि बच्चे फिसलते हैं ना ऊपर से नीचे, तो वैसा एक फिसलन पट्टी बनाया जिसमें इसका था, ये ऊंचाई जो था 1.5 था, ये 1.5 मीटर का था। अच्छा, यहाँ से जो फिसलन पट्टी है उस पर 30 डिग्री का कोण बना रहा था, जबकि ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो ये था 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, है ना। और देखिए कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई। ये मान लीजिए ये कोई दूसरा फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। चलिए, और इसमें क्या है कि ये 60 डिग्री का कोण बनाता है और इसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है कि फिसलन पट्टी की, तो कहता है प्रत्येक स्थिति में इसमें भी और इसमें भी फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लिया कि हमने x है, ये निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक मान लिया y, ये निकालना है। नाम भी दे देते हैं, ABC त्रिभुज है और ये है DEF, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हमें ये निकालना है इसके और इसके बीच में संबंध दिखाने के लिए क्या होगा, ये लंब है और ये कर्ण है, तो साइन थीटा लंब और कर्ण को दिखाता है। साइन 30 बराबर AB अपॉन में BC, इसका मान होता है 1/2 और AB का मान है 1.5 और ये BC को हमने x माना है, तो लीजिए इसका भी वैल्यू हम रख लेते हैं, ये x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इससे इसको गुना कर दीजिए x हो जाएगा, और इसको इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। 1.5 को 2 से गुना करोगे
चलो 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 मीटर, और यही तो आपको निकालना था 3 मीटर, यही तो निकालना था, है ना। ये तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके लिए। इसमें और इसमें संबंध दिखाने के लिए लंब बट्टे कर, तो साइन 60 बराबर DE अपॉन में EF, तो ये होता है √3 अपॉन में 2, ठीक है। और तो ये हो जाएगा क्या है, √3 अपॉन में 2, तो DE का वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है y, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे भी, तो √3y और ये हो जाएगा 3 गुने 2 इक्वल टू 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन में √3, इसको ऊपर नीचे हर परिमेयकरण कर दीजिए 3 से, तो हो जाएगा 6√3 अपॉन में 3, तो 3 से 2 मतलब कट जाएगा, तो 2√3, ये आंसर आ जाएगा इतना मीटर। तो y आ गया 2√3 मीटर और ये हो जाएगा आपका 3 मीटर, ठीक है। तो दोनों निकल आया, यही आंसर हो जाएगा। इस स्थिति में 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए जो है फिसल पट्टी की लंबाई हो जाएगी 3 मीटर, और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए हो जाएगा 2√3 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, देखिए ये एक मीनार है, ठीक है, जो ये भूमि है इससे 30 मीटर की दूरी पर। मीनार की पाद बिंदु हमने कहा था कि ये शिखर बिंदु है, ये पाद बिंदु है, ये मीनार है, ये कोई मीनार है, ठीक है ना। तो यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे है और उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं, है ना। हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, ये हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई x है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न से ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब आधार को tan थीटा दिखाता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा क्या AB अपॉन में BC। तो देखिए इस 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3, AB का मान तो पता नहीं है, तो ये x है, और BC कितना है 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा 30 और x √3, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे क्या x इक्वल टू 30 अपॉन में √3, इसको हर परिमेयकरण कर लीजिए, √3 से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 30√3 अपॉन में 3 से काट दोगे, ये हो जाएगा 10, तो 10√3 मीटर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मीनार की ऊंचाई कितना निकला 10√3। चलिए आई होप कि ये क्लियर होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से, ये मान लीजिए कोई भूमि तल है, ठीक है। तो यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पे ये मान लीजिए कोई पतंग है, ठीक है, से उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये मान लीजिए भूमि का एक कोई बिंदु है जिससे बांध दिया गया इस पतंग को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये लीजिए 60 डिग्री का झुकाव है भूमि से। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये डोरी देखिए, आपको ढील दिख रहा है, ये पूरा एकदम टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, ये डोरी का लंबाई ज्ञात करना है, ये डोरी का लंबाई ज्ञात करना है। ABC त्रिभुज है ना। तो इसे ये 60 मीटर की ऊंचाई है, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है पतंग। तो मान लेते हैं, माना डोरी की
लंबाई x है, ठीक है। तो प्रश्न से ये आपका थीटा सामने लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण को कौन दिखाता है? साइन 60 इक्वल टू 60 अपॉन में x, इसका वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2, और ये 60 और ये x का वैल्यू तो निकालना है हमें, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये इधर से इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू एक्स, और ये 60 दूना, ये इससे करोगे तो 60 दूना 120, इसीलिए x बराबर क्या लिखेंगे? 120 अपॉन में √3 से ऊपर नीचे हम हर परिमाकरण कर देते हैं, तो क्या होगा? हमें 120 √3 अपॉन में 3, √3 गुना करोगे 3 हो जाएगा, 3 से काट दो इसे, तो कितना हो जाएगा? 40, है ना। तो हो जाएगा 40 √3, जो कि डोरी की लंबाई होगी, इतना मीटर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि काफ़ी आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये मान लीजिए कि एक लड़का है जो 1.5 मीटर का है ना, और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे है। ये मान लीजिए कि 30 मीटर का एक भवन है और कुछ दूरी पे खड़ा है, तो ये मान लीजिए उसका डिस्टेंस है, ये खड़ा है, ठीक है ना। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी इस यहाँ से जो ये व्यक्ति है, इस यहाँ से जब इस इधर जाता है, तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी अभी जो है 30 है, ये अभी 30 डिग्री है, लेकिन जब ये इधर बढ़ रहा है तो ये 30 से क्या हो जाता है? 60 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी ये भवन है, ये आपका भवन है, तो यहाँ से उस व्यक्ति ने यहाँ तक आने में, ये जो 30 डिग्री से 60 डिग्री कोण बना, तो यहाँ से यहाँ आने में इसे कितना दूरी तय करना पड़ा। तो चलो हम इस पूरे को मान लेते हैं x, इसे y मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस y। ठीक है, a b c d e f। ठीक है, ये हमने नामकरण कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए, इसमें यहाँ से ये आपका 30 मीटर का है ना, 30 मीटर। देखिए, यहाँ से 1.5 मीटर है जमीन से यहाँ तक की लंबाई, सॉरी ये व्यक्ति की लंबाई है, तो व्यक्ति की लंबाई तो कम नहीं होना है, तो यहाँ पे भी वही होगा डिस्टेंस ये। ठीक है ना, तो यहाँ तक जो है बी ई का जो लंबाई है 1.5 है, और टोटल है सो कितना है? 30 है, तो हम 30 माइनस 1.5 कर लेंगे, यानी 28.5 मीटर की लंबाई ए ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमें दो डायग्राम बनाना, यहाँ पे हमें 2 बार त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक बार त्रिभुज ए डी एफ लेना पड़ेगा और त्रिभुज ए ई एफ लेना पड़ेगा। तो चलिए, अब एग्जाम में होंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें पहले कौन लेना है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा कि हमें कौन लेना है पहले। लेकिन जब कंफ्यूज हो, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए पहले, तो आप कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में इक्वेट करना ही पड़ता है, दोनों को कंपैरिजन नहीं करना पड़ता है। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, पहले परेशान नहीं होना है। चलिए, हम त्रिभुज सबसे पहले ये ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए ई एफ से, त्रिभुज ए ई एफ से, ठीक है ना। इस त्रिभुज में जब हम लेंगे ये, तो त्रिभुज में देखिए, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार को कौन दिखाता है? tan। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन में
एफ ई, इसका वैल्यू होता है √3/2 और ए ई का वैल्यू है 28.5 अपॉन में क्या हो जाएगा एफ ई, और ये एफ ई जो है x माइनस वाई है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेते हैं, तो ये x माइनस वाई इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा 28 दूना कितना हो जाएगा, ये 28 दूना 56 यानी 57 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 57 अपॉन में √3, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हम यहाँ से त्रिभुज ADE लेते हैं, त्रिभुज ADE ये टोटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो डिस्टेंस है, आई होप कि यहाँ भी वही सेम डिस्टेंस होगा। ओके, तो चलिए त्रिभुज, चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज ADE से, तो ये भी लंब और आधार को दिखा रहा है, यानी tan थीटा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन में DE ले लीजिए या BC ले लीजिए, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा AE का वैल्यू है 28.5 और DE का वैल्यू है x। देखिए tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3 और ये है 28.5 अपॉन में x। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा ये √3 इंटू 28.5, ये इक्वेशन हो गया 2। देखिए, तो आप पहले ये लेते तो x का वैल्यू रहता, फिर ये इसमें आप वैल्यू x का पुट करके कर लेते। तो देखिए एनी हाउ आपको लास्ट में क्या करना हुआ, दोनों को इक्वेट करना पड़ रहा है, दोनों से कंपेरिजन करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि कोई भी त्रिभुज आप पहले ले सकते हो, कन्फ्यूज नहीं होना है, टाइम नहीं व्यर्थ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर क्या कर रहे हैं, ये x का वैल्यू जो है इसमें रखेंगे, यहाँ से हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, ये x आ चुका है हमें और हमें y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 57 अपॉन में √3। आई होप कि ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए, तो x का वैल्यू है √3 इंटू, ये हो जाएगा आपका √3 इंटू 28.5 और ये हो जाएगा y माइनस वाई और 57 अपॉन में √3। ठीक है, देखिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चलिए इसको हम यहाँ पे ये ठीक 28.5, चलिए y को हम उधर कर लेते हैं और ये वैल्यू को इधर ले आते हैं। तो √3 यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू 28.5 है ना, और ये हो जाएगा माइनस 57 अपॉन में √3 इक्वल टू y। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, इससे इसको करेंगे तो ये 3 इंटू 28.5 माइनस 57 अपॉन में √3 इक्वल टू y हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 या 15, 8 3 के 24, 1 25, 3 दूना 6 और 2 8 और ये हो जाएगा माइनस 57 अपॉन में √3 इक्वल टू y। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसको हम घटा लेंगे, इसमें से कितना हो जाएगा आपका 85 इसमें से 57 हम कर लेंगे -5, ये 15 8 और साथ में ये 2, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू y। यहाँ से हर परिमेयकरण करते हैं, 28.5 इंटू √3 अपॉन में √3 इक्वल टू y। तो ठीक है, यहाँ पे √3 भी कर लेते हैं, √3 नीचे ऊपर करेंगे। तो ये देखिए 28.5 √3 अपॉन में 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 और 5 × 15, तो 9.5
√3 = y, और यही फ्रेंड्स आपका जो है सो आंसर हो जाएगा 9.5 √3y। तो यहाँ हम लिखेंगे कि फ्रेंड्स क्या था कि भवन की ओर दूरी जो है चलने पे कितना होगा, सो भवन की ओर दूरी जो होगा सो ये 9.5 √3 मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्लियर होगा, आसानी से समझ में आया होगा। आप लैंग्वेज ये लिख लीजिएगा कि भवन की ओर चलने पे जो दूरी प्राप्त होगी वो 9.5 √3 होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि आपका एक जो है सो भवन है जो कि 20 मीटर का है, यहाँ से एक संचार लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से एक संचार यानी कि टावर जिसे बोलते हैं आप, वो लगी हुई है। अच्छा, और कहा गया है कि संचार से मीनार के तल ये जो यहाँ है ना, ये इसके तल से 45 डिग्री और 60 डिग्री कोण है। ये आपका 45 डिग्री और यहाँ से जो है आपका ये ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका ये 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ जो है ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे ABC एक हम त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज में आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये मान लीजिए x, एक संचार मीनार है तो ये यहाँ इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की लंबाई नहीं पता है तो इसको हम y ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABCD ले लेते हैं। तो DBC में चलते हैं, त्रिभुज DBC में। ठीक है, लिखेंगे ये लंब बट्टे में आधार यानी कि 10 45 = हो जाएगा DB अपॉन में BC। 45 का मान 1 होता है, DB का मान 20 है और BC y माने हैं तो लीजिए y, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो y = 20, ये 20 मीटर आ गया है, ये आपका 20 मीटर आ गया। तो फिर हम त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ABC से। ठीक है, तो ये हो गया पूरा लंब और ये हो जाएगा आधार। 10 60 = हो जाएगा AB अपॉन में BC, इसका मान होता है √3 और ये हो जाएगा AB का मान होगा, और ये आपका ये x और प्लस 20, ये टोटल है, ये देखो 20 है ये x है, दोनों जोड़ देंगे हम तो x + 20 अपॉन में 20, ये तो BC आपका 20 है, क्रॉस मल्टीप्लेक्स कर दीजिए तो 20 √3 x + 20। चलिए नीचे आई होप कि दिख रहा होगा। चलिए ये x इधर है नहीं देते, ये इधर कर लेते हैं तो 20 √3 - 20 = x। तो यहाँ फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो 20 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो √3 - 1 = x। तो चलिए यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। आपका मीनार की ऊंचाई जो है क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1 मीटर आंसर। तो इस टाइप से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल क्या होता है फ्रेंड्स? तो पेडेस्टल आप कभी ये जो है सो आप एक्चुअली यहाँ पे जो है कि आप कभी चौराहे पे आप जाते होंगे तो क्या होता है कि इस तरह से बना होता है, चबूतरा टाइप बना होता है और इस पे एक मूर्ति लगी होती है ना।
जिस पे आपको कभी आप उंगली खड़ा करके देखते होंगे, है ना। तो कई कई इस तरह से एक्चुअली दरअसल और अगर आप गुलदस्ता देखते होंगे तो ये कुछ इस टाइप से होते हैं, जिसमें आपका गुलदस्ते ये फूल लगा होता है ना। तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये पेडेस्टल कहलाता है। बट यहाँ पे क्या है कि देखिए, समझिए क्वेश्चन को। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पे ये कोई पेडेस्टल है, उस पे मूर्ति बनी हुई है, उस पे 1.6 मीटर की ये पेडेस्टल है, इस पे 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति बनी हुई है। भूमि के एक बिंदु से, ये मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मूर्ति के लिए जो है ये मूर्ति यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इसका शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। और कहता है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल के शिखर कोण, ये पेडेस्टल है आपका, यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है, तो ये शिखर है और ये पाद बिंदु है। तो शिखर का यहाँ से यहाँ तक जो है ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो ABCD नामांकन कर दीजिए। तो देखिए, पेडेस्टल की ऊंचाई हमें क्या करना है, ये आपको ज्ञात करना है। ये मान लीजिए x और ये मान लीजिए y। ठीक है, तो चलिए हम कहेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई x है। ठीक है, और भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल की पाद बिंदु की दूरी क्या है, y है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें निकालना ये है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम त्रिभुज DBC से चलते हैं, DBC से। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए थोड़ा अच्छे से। तो इसमें क्या है, ये लंब है और ये आधार है। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू DB बटा में BC, ये 1 होता है। तो DB का मान है x और ये y, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू y। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर से त्रिभुज ABC से, इसमें हो जाएगा त्रिभुज में ये 10 60 इक्वल टू AB अपॉन में BC। देखिए लास्ट क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखे होंगे, तो सेम वैसे ही हो रहा है, केवल इसमें वैल्यू चेंज है। ये होता है वैल्यू √3 और AB का मान है ये और प्लस ये, यानी x प्लस 1.6 अपॉन में ये y। ठीक है, ये y है। अच्छा सर, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 से और समीकरण 2 से, और जहाँ हम 1 का मान भी ले लेंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर √3 इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 1.6, y का मान जो है सो यहाँ x बराबर y है, तो ये ले लीजिए x, है ना। देखिए ये हो जाएगा √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1.6। देखिए, तो देखिए ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा √3x माइनस x इक्वल टू 1.6 हो जाएगा कि नहीं फ्रेंड्स। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है ना, कैमरे को। चलिए ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से हम x का मान निकालते 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। इसको हर परिमेयकरण कर दीजिए। हर परिमेयकरण में क्या होता है, ये जो माइनस है इसको प्लस 1 करके ये इतना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.6
इंटू रूट 3 प्लस 1, नीचे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने देखा है फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है। सेम इसी फॉर्मूला की यूज अभी भी करेंगे, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट तीन का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 2 से कट कर दीजिए 0.8, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने 0.8 रूट 3 प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही तो निकालना था पेडेस्टल की दूरी, है ना। और ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो जो निकालने के लिए आपको अगर कहा जाता कि इस बिंदु से पेडेस्टल के पाद बिंदु की दूरी कितनी होगी तो वो भी हो जाता, तो यही हो जाएगी आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या निकली, एक्स का मान ये। चलिए, आई होप कि फ्रेंड्स क्लियर होगा, आप बड़ी आसानी समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप हमें कमेंट करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, और अच्छे से पढ़िए। और जैसे ही आपको किसी तरह का डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, या मुझे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।